सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है लवनीश सर की क्लास में। अब से हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही मज़े में सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, लर्न इंग्लिश विथ फन। यानी आप मज़े में बहुत ही आसानी से इंग्लिश को सीखिए। इसी श्रृंखला में सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे हौवा समझते हैं ना, यानी बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि सीधा ही इंग्लिश को पढ़ना और लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हैं भाषा सीखने का नियम क्या है? सबसे पहले सुनना, यानी कि उसको लिसन करना। जितना ज़्यादा आप उसको सुनेंगे उतना ज़्यादा ही फिर आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे। यानी पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पढ़ना और फिर चौथे नंबर पर आता है लिखना। लेकिन हम क्या करते हैं, इंग्लिश को शुरू से ही बस पढ़ना शुरू कर देते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने उसको सुना और बोला तो है ही नहीं। इसलिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को अपने टीवी में जहाँ पर भी हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन इंग्लिश प्रोग्राम्स को सुनें। उसके बाद धीरे धीरे आप 10 में से चाहे 2 शब्द ही बोलें, लेकिन बोलना तो शुरू करेंगे ना। इसी तरह से अब हम इंग्लिश के इन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं और आपको बोलने पर, समझने पर ज़्यादा जोर देंगे। तो आज की इस कड़ी में सबसे पहला टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं और जिनको यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। Simple present tense is used to show an action that happens again and again as a matter of habit or for universal truths। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कोई काम बार बार हो रहा है, यानी किसी आदत के रूप में हो रहा है, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं यानी शाश्वत सत्य होते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच टीवी एवरी डे, यानी मैं टीवी हर दिन देखता हूँ। देखते हो ना, आप लोग भी देखते हो, मुझे पता है। तो इसमें थोड़ा जो मैंने अंडरलाइन वर्ड कर रखे उसको भी ध्यान रखिएगा, उसका आगे हम यूज़ करेंगे। यानी मैं टीवी रोज़ देखता हूँ, ये एक आदत हो गई, यानी ये चीज़ रोज़ रोज़ हो रही है, यानी जो भी काम लगभग रोज़ हो रहा है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। याद कीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं आई स्टडी, मैं खेलता हूँ आई प्ले, ठीक है। हम खेलते हैं वी प्ले, या हम किसी का नाम लें कि राम खेलता है तो हम बोलेंगे राम प्लेज। अभी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, आगे हम इसको नोटिस करेंगे। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सन है वो पूर्व से उदय होता है, यानी ये रोज की बात है और एक शाश्वत सत्य भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया। अब आइए देखते हैं आखिर इसके रूल्स क्या हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ छोटा सा रूल है, आप ध्यान रखिएगा। इसको ध्यान रख लिया तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के कोई भी सेंटेंस बनाने के योग्य हो जाएंगे। क्या है रूल्स, देखते हैं एक बार। जैसे पहला रूल है कि अगर सेंटेंस में हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, यानी ही लगा रहे हैं, शी लगा रहे हैं, इट लगा रहे हैं, या किसी का नाम और किसी सिंगुलर चीज़ के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो वर्ब में एस या ई एस को जोड़ेंगे। जैसे कि ऊपर इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, हमने राइज तो वर्ब है, उसमें हमने एस को जोड़ दिया। हम एक सिंगुलर या जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए हम एस या वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। और अगर आई है, वी है, यू है, दे है और कोई प्लूरल चीज़ है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें, उनके साथ हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जाएगी, कोई एस या ई एस नहीं। फिर से बोलूँ, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो और किसी एक सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एस या ई एस
वर्ब में हम लगाएंगे, और अगर हम आई, वी, यू, दे का यूज करें और प्लूरल चीज़ों के लिए यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि इस सेंटेंस में आई वॉच, मैंने वॉचेस नहीं कहा ना, क्योंकि आई के साथ वॉच लगेगा, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इन्हीं रूल्स को आगे अपने सेंटेंस को सीखने में करेंगे। सो देखते हैं एक बार वो सेंटेंसेस क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको करेक्ट वर्ब को यूज करना है। अब ऊपर वाला रूल भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, उसको ध्यान में रखिए और सेंटेंसेस को समझिए। जैसे वी है, वी के साथ, वी का मतलब होता है हम, एक से ज्यादा जने। वी स्टडी या फिर स्टडीज इन द सेम स्कूल, यानी हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्टडी आएगा, स्टडीज आएगा। ऊपर देखिए वी के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो स्टडी आएगा। देखिए आप इसको राइट का निशान लगा दीजिए या सर्कल कर दीजिए, मैं सर्कल भी कर देता हूं इसको, तो ये आएगा वी स्टडी इन द सेम स्कूल। समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद देखिए द बर्ड फ्लाई और फ्लाइज बैक टू इट्स नेस्ट, यानी पक्षी जो है वो वापस अपने घोंसले में आता है। अब क्या लगाएं, मैंने ऊपर बताया था सिंगुलर चीज़ों के लिए वर्ब में एस या ई एस लगाना है, तो बर्ड तो सिंगल एक बर्ड है ना, तो इसलिए द बर्ड फ्लाइज आएगा, इसलिए आप इसको सर्कल कर देंगे, फ्लाइज हो जाएगा। एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में जब एक सिंगुलर चीज के बारे में बात करते हैं। तो द बर्ड फ्लाइज बैक टू इट्स नेस्ट। नाउ थर्ड, दे लिव या फिर लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन के निकट, यानी नियर का मतलब पास में रहते हैं। तो अब दे, ऊपर देखिए दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो दे लिव आ जाएगा। आपने इसको सर्कल करना है, दे लिव नियर द रेलवे स्टेशन। ये ऐसे सेंटेंसेस है जिनका आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, और मैं तो आपको बोलता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए और अपनी हेजिटेशन को दूर कीजिए। फिर है डर्टी वाटर स्प्रेड या स्प्रेड्स डिसीजेस, यानी जो गंदा पानी है वो बीमारियों को फैलाता है, तो स्प्रेड आएगा या स्प्रेड्स आएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिसीजेस, यानी गंदा पानी बीमारियों को फैलाता है। डर्टी वाटर एक सिंगल चीज की बात कर रहे हैं हम। फिर इसके बाद है द डियर रन या फिर रन्स फास्ट, यानी हिरन तेज दौड़ता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया सिंगुलर है, एक चीज है, तो द डियर रन्स फास्ट, यानी डियर तेज दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ता है। नेक्स्ट इज दैट रेड हाउस बिलोंग या फिर बिलोंग्स टू अस, यानी वो लाल घर हमारे से संबंधित है। अस का मतलब होता है हमारे से, हम और हमारे से, तो बिलोंग का मतलब संबंधित है। तो एक ही है रेड हाउस, तो एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिलोंग्स आ जाएगा, बिलोंग्स, क्योंकि वर्ब में एस या ई एस लगाना ही पड़ेगा। फिर आई लाइक या फिर लाइक्स टू प्ले विद माई पेट डॉग, यानी मैं अपने पेट डॉग के साथ खेलना पसंद करता हूं। अब आई के साथ क्या लगाना है, रूल्स में देखेंगे, आई के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आई लाइक टू प्ले विद माई पेट डॉग, यानी मैं अपने पेट डॉग के साथ खेलना पसंद करता हूं। समझ में आया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, चूज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म of the verb given in the brackets and write it in the space provided, यानी आपको इसमें से प्रेजेंट टेंस की जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको चूज करना है जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है, और आपको जो स्पेस दे रखा है, जो फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, उसमें आपको इसको फिल करना है। जैसे चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, लाइक आएगा या फिर लाइक्स आएगा। अब चिल्ड्रन तो बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं ना, तभी तो हम उन्हें बोलते हैं बच्चे, नहीं तो हम बोलेंगे बच्चा। तो ये बच्चे हैं, तो एक से ज़्यादा होता है, जब प्लूरल होता है तो हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, तो लाइक आएगा। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द पार्क। फिर सेकेंड इज मोना ऑलवेज गेट या फिर गेट्स अप अर्ली, यानी मोना सुबह जल्दी उठती है, तो क्या आएगा, मोना सिंगुलर है तो इसलिए हम बोलेंगे गेट्स, मोना ऑलवेज गेट्स अप अर्ली। फिर थर्ड इज दे डैश फॉर म्यूजिक क्लास वंस इन अ वीक, यानी वे म्यूजिक क्लास के लिए सप्ताह में एक बार जाते हैं, तो गो आएगा या गोज आएगा। ऊपर हमने समझा था
दे के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो दे गो फॉर म्यूजिक क्लास वंस इन अ वीक, यानी वे सप्ताह में एक बार म्यूजिक क्लास के लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज वी डैश अ मूवी एवरी सैटरडे, यानी हम हर सैटरडे को एक मूवी देखते हैं। वॉच आएगा फिर वॉचेस आएगा, वी के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वी वॉच अ मूवी एवरी सैटरडे, यानी हम एवरी सैटरडे एक मूवी देखते हैं। फिर नेक्स्ट इज रीना डैश हर कजन ड्यूरिंग हॉलीडेज, यानी रीना अपने कजिन्स के यहाँ हॉलीडेज के दौरान जाती है। विजिट या फिर विजिट्स, अब रीना है, रीना सिंगुलर पर्सन है और किसी का नाम भी है, मैंने नाम के लिए भी बोला था आपको, तो रीना विजिट्स आएगा, विजिट्स हर कजिन्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। देन नेक्स्ट इज माई ब्रदर डैश टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मेरा ब्रदर डॉक्टर बनना चाहता है, तो फिर वॉन्ट आएगा या फिर वॉन्ट्स आएगा, ब्रदर है, सिंगल है, ठीक है, तो माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो वर्ब में एस या ई एस आएगा, इसलिए हमने लिखा माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। एंड लास्ट इज दिस शॉप डैश एट 10 PM, क्लोज या फिर क्लोजेस, एक के बारे में बात है, दिस शॉप, तो यहाँ पर आएगा दिस शॉप क्लोजेस एट 10 PM, यानी यह शॉप 10 बजे बंद होती है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस, अब आपका काम है, इसे मैं नहीं समझाऊंगा, इसे आपको खुद से करना है। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस। आपको इस बॉक्स की हेल्प लेते हुए जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है, केवल इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से। अब आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, वर्ब की फॉर्म या वो भी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर कई सारे सेंटेंस हैं, जैसे 8 सेंटेंस हैं, इसको आपको करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, आप मुझे वहाँ पर भी मेल करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो है ना मज़ेदार, आप बहुत आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से छोटे छोटे टॉपिक्स को सीखते जाइए, लेकिन ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू वेरी मच।